हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD के इस चैनल के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक मॉक टेस्ट देखेंगे। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक मॉक टेस्ट नंबर 1 जो है अपलोड कर दिया है, आपको उसको देखना चाहिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये जो है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 है। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और 10 क्वेश्चन जो होगा डिफरेंट टॉपिक से होगा, वहाँ से मैंने इसको उठाया है। ठीक है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, SSC, बैंकिंग या फिर CG के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ से इंग्लिश पूछे जाते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मेनली ये हॉस्टल वार्डन हो गया, टीचर रिक्रूटमेंट जो अभी आने वाला है, मतलब एग्ज़ाम होने वाला है उसका, CGSI की जो बात हो रही है, इन सब के लिए। ठीक है, चाहे लेबर इंस्पेक्टर हो, हर किसी के लिए जो वीडियो होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम अपना इस मॉक टेस्ट नंबर 2 का हम शुरुआत करते हैं, और आप भी इस टेस्ट को पहले वीडियो को पॉज करके दें और लास्ट में आप कमेंट में बताएं कि कितना सही हो रहा है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन है कि हु रोट द महाभारता, द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस इज। हमारे पास एक सेंटेंस दिया है, हु रोट द महाभारत, इसका सही पैसिव वॉइस क्या होगा हमको बताना है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से एक सही है या 2 सही है, दोनों सही है, तीनों सही है, आपको उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है ना, तो देखिए वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर लगाएंगे, इसके बाद आप अपने हिसाब से ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो एक्टिव वॉइस है, जो क्वेश्चन में दिया है हमको एक्टिव वॉइस दिया है। ठीक है, एक्टिव वॉइस तो दिया है, साथ ही साथ आपको क्या है कि इसको हमको पैसिव में कन्वर्ट करना था। एक्टिव वॉइस जो है यहाँ पे ये WH क्वेश्चन टाइप का है। ठीक है ना, WH जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है उससे संबंधित है। तो देखिए हु रोट द महाभारत, इसको हम 2 तरीके से प्रचलन में है इसको बनाने का, लेकिन देखते हैं कि सबसे मेन कौन सा है। जैसे इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, बाय हुम वॉज द महाभारता रिटन। ठीक है, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर भी बता दूंगा कि आखिर कैसे बनाया जाता है। WH जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले जो हमारा एक्टिव वॉइस होते हैं, उसको पैसिव कैसे बनाया जाता है। और दूसरा है हु वॉज द महाभारता रिटन बाय। पहली बात तो क्या कि अगर आपको ये पहचानना है कि कौन सा जो है एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस है, तो आपको क्या करना है, उसमें बाय खोजना है। अगर बाय मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे BY है, यहाँ पर भी BY है, तो ये दोनों क्या है, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस है। ठीक है, अब सॉरी हाँ पैसिव का, और जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसको कैसे बनाना होता है, इसका स्ट्रक्चर देखिए। तो जब भी कभी आपको इस टाइप का सेंटेंस मिले कि हु रोट द महाभारता, WH क्वेश्चन है, शुरुआत में हु से शुरुआत होता है और क्वेश्चन मार्क वाला एक्टिव वॉइस है, तो उसको पैसिव बनाते समय हमको क्या ध्यान रखना होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है 2 तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, पहला तरीका क्या होता है कि आपको शुरुआत में ही बाय लगाना होता है। ठीक है, बाय के बाद हु है ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हु है, तो हु के लिए हम हुम का यूज़ करते हैं, तो बाय हुम शुरुआत में आपको लगाना होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब खोजना है, मतलब सहायक क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी कह लीजिए। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के लास्ट में हम मेन वर्ब का 3rd फॉर्म का यूज़ करके हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो पहला जो है उसी टाइप का है। ठीक है, देखिए हु रोट द महाभारता में पहले हमने क्या किया, बाय हुम जोड़ा। बाय हुम के बाद आपको ये पता करना है कि कौन से टेंस का ये क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, हु रोट द महाभारत मतलब किसने महाभारत को लिखा था, तो ये जो है पास्ट सिंपल पास्ट कह लीजिए या फिर पास्ट इंडेफिनिट का ये जो है सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब भी कोई सेंटेंस रहे तो उसका पैसिव बनाते समय पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया जाता है। मतलब क्या कि इंडेफिनिट का अगर ऑक्सिलरी वर्ब है सिंपल का, तो उसका कॉन्टिन्यूअस का यूज़ किया जाता है ऑक्सिलरी वर्ब का। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये प्रेजेंट पास्ट सिंपल का था, क्योंकि रोड से पता चल रहा, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वेयर का यूज़ किया जाता है। तो इसका जब हमने पैसिव बनाया तो हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब है क्या आ गया, वाज आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है इसमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था क्वेश्चन में, देखिए हु रोट द महाभारता, महाभारत हमारा सब्जेक्ट था। ठीक है, तब हम क्या किया, अब यहाँ पे महाभारत का हमने यहाँ पे लिखा। फिर वर्ब का, मेन वर्ब का 3rd फॉर्म, तो मेन वर्ब हमारा क्या था, रोट मतलब लिखना, राइट करना। राइट का जो 3rd फॉर्म होता है वो होता है रिटन। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा पहला बनकर तैयार हो गया, बाय होम फिर यहाँ पे लिख दिया ऑक्सिलरी, मतलब बाय होम वॉज द महाभारता रिटन। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा तरीका क्या होता है बनाने का, जो कि अब हमको यूज़ ज़्यादा ये देखने को मिलता है।
दूसरा तरीका होता है कि पहले आपको हु लिख देना है, ठीक है, जो है उसको उतार देना है हु। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आपको बाय लगा के क्वेश्चन मार्क जोड़ देना है। तो ये हमारा दूसरा टाइप का बन जाएगा। तो देखिए इसका क्या बनाएंगे आप, हु, ऑक्सिलरी वर्ब में तो वॉज होगा, फिर सब्जेक्ट द महाभारत, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या मतलब जो राइटिंग करना राइट होता है उसका थर्ड फॉर्म हो गया रिटन, तो ये रिटन लिख दिया और लास्ट में हम बाय जोड़ के क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो इस प्रकार हमको ऐसा जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो इसको हमको ऐसे पैसिव बनाना होता है। तो इसमें से दोनों जो है एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन आजकल का जो प्रचलन है उसमें इस टाइप का ज़्यादा देखने को मिलता है, हु वॉज द महाभारता रिटन बाय, ठीक है, ऐसे चलता है। दोनों सही है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि चेंज द स्पीच टू द ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, हमको दूसरे स्पीच में बदलना है। ही सेड अस टू वेलकम, ठीक है, ही सेड टू अस वेलकम, ठीक है। अब ये हमारा जो है डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, हमको इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट के अंदर, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, ही सेड टू अस वेलकम, इसका सही क्या होना चाहिए, ही सेड वेलकम टू अस, ही वेलकम्ड अस, ही वेलकम अस, या फिर ही सेड दैट यू आर वेलकम, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ही वेलकम्ड अस, ठीक है। जो यहाँ पे है उसका हमको क्या करना है, ई डी लगा देना है, और यहाँ पे किसने किया, उसने, तो ही यहाँ पे लगा देना, और किसे, अस, सीधी सी बात इतना ही है, ही वेलकम्ड अस। इस टाइप का पैटर्न को आपको याद रखना है। और भी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे अगर मैं लिखता हूँ सी सेड थैंक यू, ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, ठीक है ना। तो सी सेड थैंक यू, अब इसका इसी तरह क्या बनाएंगे कि शी थैंक्ड मी, ठीक है, शी थैंक्ड मी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, ये डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट बन गया। तो इसी तरह यहाँ भी था कि ही सेड टू अस वेलकम, ठीक है, तो इसका हो गया ही वेलकम्ड अस, ठीक है। इसको भी पहचानना है हमें, उसने, तो अस का जो है हम जब बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच तो अस ही रहता है, ठीक है। यू जो है तो यू का हो जाएगा मी, ठीक है ना, याद रखिएगा, शी थैंक्ड मी, ठीक है। तीसरा एक और भी एग्जांपल देख सकते हैं कि आई सेड टू हिम, मैंने क्या कहा उसे, गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट। अब इसका हम जब बनाएंगे तो इसका बनेगा क्या, देखिए यहाँ पे जब भी हम गुड नाइट, गुड मॉर्निंग ऐसा कुछ विशेष करते हैं तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आई सेड टू हिम की जगह आई बेड हिम हो जाता है, BADE, ठीक है, ये बेड, ये विश करने का एक तरीका है, आई बेड हिम गुड नाइट, ठीक है, आई बेड हिम गुड नाइट, ठीक है। बाकी आपको एकदम शुरू से जब नरेशन पढ़ाऊंगा कभी वीडियो के अंदर तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी आपको बस पैटर्न वाइज ही चलना है और थोड़ा याद रखना है कि कैसे बनेगा, ठीक है। और मेनली आपको ये टॉपिक्स को कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। अगर आपका इसमें डाउट होता है तो आप पहले से इसकी अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है कि वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंटेलिजेंट एज पवन, ठीक है, चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में इसको चेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि बहुत कम ही लड़के हैं जो कि इंटेलिजेंट है पवन की तरह, ठीक है। तो अब इसका हमको बनाना है, इसमें से कौन सा जो है सही हमको बताना है। पवन इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर बॉयज, पवन इज इंटेलिजेंट इन ऑल द बॉयज, पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज, या फिर नन ऑफ दीज, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए पहली बात तो याद रखिएगा कि जब मोर का यूज़ कहीं पे करेंगे, ठीक है, तो मोर का यूज़ जो है हमेशा दो लोग को कंपेयर करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। दो लोग को कंपेयर करने के लिए हम मोर का यूज़ करते हैं, जैसे पवन इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट ऑफ द अदर बॉयज़, ठीक है, ठीक है। ये कंपेरेटिव डिग्री के अंदर हो जाएगा क्योंकि हमने मोर का यूज़ किया है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। हमको बनाना किस में है, सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है। तो सुपरलेटिव डिग्री में मोर नहीं मोस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
और असर्टिव सेंटेंस में मोर मोस्ट नहीं होता। जैसे इसमें क्या है, वेरी फ्यू बॉयज़ आर सो इंटेलिजेंट एज पवन, ये तो असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो हमको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के अंदर देखना था, तो हमको सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज़ होना चाहिए। तो पहला तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। पवन इज़ इंटेलिजेंट इन ऑल द बॉयज़, क्या ये सही होगा? तो नहीं, ये गलत होगा। यहाँ पे कंपेयर की बात ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट डिसीजन ले लिया जा रहा है कि पवन जो है जितने भी बॉयज़ हैं उन सबसे इंटेलिजेंट है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, पवन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज़, ये वाला जो है हमारा सही होगा। ठीक है। जैसे मोस्ट का यूज़ हो गया पहली बात तो, क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव के अंदर यूज़ होता है। और दूसरा क्या कि पवन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज़, मतलब जितने भी इंटेलिजेंट बॉयज़ हैं, ये पूरा इंटेलिजेंट बॉयज़ क्या हुआ, एक तरह का यहाँ पे नाउन है। ठीक है ना, इंटेलिजेंट बॉयज़ का ग्रुप है। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट, मतलब एक उसमें से एक मोस्ट इंटेलिजेंट है इन सब के अंदर भी। ठीक है, मतलब जितने भी इंटेलिजेंट बॉयज़ हैं उनमें से एक कौन है, पवन। तो याद रखिएगा, पवन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज़। देखिए कई बार से यहाँ पे बॉयज़ की जगह ना आपको केवल बॉय देखने को मिलेगा, तो वो भी गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे बॉयज़ होता है, याद रहेगा ना, प्लूरल फॉर्म में यहाँ पे बॉयज़ होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक और अगर आपसे एग्जाम्पल मैं पूछ दूँ कि पॉजिटिव डिग्री में अगर देखा जाए, जैसे वेरी फ्यू किंग्स, ठीक है, वेरी फ्यू किंग्स वर सो ग्रेट एज अकबर। ठीक है, एज अकबर। ठीक है, मतलब बहुत कम ही ऐसे, कुछ ही किंग ऐसे थे जो अकबर की तरह महान थे। तो इसी टाइप का सेंटेंस है। तो इसका जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या मिलेगा, इसका अकबर वॉज। ठीक है, देखिए यहाँ पे इज का था यूज इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, आर है, सिंपल इंडेफिनिट का था, इसीलिए हम वहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब की है वो इज का यूज़ किए, क्योंकि ये इंडेफिनिट का मतलब प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन था। यहाँ पे वेरी फ्यू किंग वेर मतलब पास्ट का है, तो इसका जब ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज़ करेंगे तो पास्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अकबर वाज, ठीक है, अकबर वाज वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ग्रेट का सुपरलेटिव क्या होगा, ग्रेटेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट किंग्स। ठीक है, कि मतलब जितने भी महान राजा थे उनमें से एक था कौन, अकबर। इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पर्याप्त है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा प्रश्न है कि इसमें से हमको एरर पार्ट जो है उसको पता करना है। ही कैन राइट द लेटर इन इंग्लिश इफ़ ही वांटेड टू, नो एरर्स। ठीक है, अगर वह चाहता तो इंग्लिश में भी लेटर लिख सकता था। ठीक है, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, यदि वह चाहता तो इंग्लिश में भी लेटर लिख सकता था। ठीक है, इसका बताना है कि इसमें से कौन सा जो है हमारा गलत दिया है। ठीक है, कौन से पार्ट जो में है एरर मिलेगा। पहली बार पूरे सेंटेंस को अगर पढ़ेंगे, ही कैन राइट द लेटर इन इंग्लिश इफ़ ही वांटेड टू, अगर वह चाहता तो, मतलब पास्ट की बात कर रहा है वहाँ पे, अगर वह चाहता तो वो इंग्लिश में भी लेटर लिख सकता था। ठीक है, वांटेड टू। ठीक है, तो यहाँ से हमको यहाँ पे इफ़ के बाद वाला जो पार्ट है वो क्या है, पास्ट का है, तो ये वाला पार्ट भी पास्ट में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ही कैन राइट की जगह हमारा यहीं पे गलत हो जाएगा। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ही कैन राइट नहीं होगा, ही कैन राइट की जगह कैन का पास्ट होता है कुड। ठीक है, तो ही कुड राइट होगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी सेम होगा सर। ही कुड राइट, यहाँ पे मैं इसको काट के यहाँ पे लिखता हूँ COULD। ही कुड राइट द लेटर इन इंग्लिश इफ़ ही वांटेड टू, अगर वह चाहता तो इंग्लिश में लेटर लिख सकता था। ठीक है, सकना जो प्रेजेंट में जब होता है यूज़ तो इसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन सकता था पास्ट की बात कर रहे हैं, सकता था जब है तो वहाँ पे कैन की जगह उसका पास्ट फॉर्म कुड का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा जो है चारों में से वो करेक्ट वाला सेंटेंस हमको पता करना है। ठीक है, एप्पल्स आर, ठीक है, एप्पल्स आर सोल्ड इन द किलो, क्या ये सही है क्या, नहीं, ये वाला जो है गलत है। एप्पल्स आर सोल्ड इन द नहीं होगा, बाय होगा। ठीक है, याद रखिएगा, एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो, जो सेव होते हैं किलो में बेचे जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि इन ही सही होगा, परंतु ई के जगह बाय का यूज़ होता है। एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो। दूसरा, मिस्टर मिश्रा इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये भी गलत है। अभी जस्ट पीछे मैं बताया था पवन वाले में और अकबर वाले में कि जैसे हमने किंग्स, बहुत सारे किंग्स में से हम किसी एक का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, अकबर का। ठीक है,
फिर हमने पवन का भी देखे थे कि बहुत सारे इंटेलिजेंट बॉयज़ में से एक था कौन, पवन। यहाँ पर भी अगर देखोगे मिस्टर मिश्रा इज़ वन ऑफ द माई फ्रेंड, फ्रेंड तो एक ही वचन हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड में से एक है ना मिस्टर मिश्रा, इसलिए फ्रेंड की जगह क्या होना चाहिए, फ्रेंड्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे फ्रेंड की जगह क्या होगा, फ्रेंड्स होगा। तो ये दूसरा भी हमारा गलत है। तीसरा, ही कम्स हियर बाय स्कूटर, क्या ये सही है, यहाँ पे बाय होना चाहिए या फिर ऑन होना चाहिए। देख लिए गलती यहीं पे करते हैं, ही कम्स हियर ऑन स्कूटर कई लोग लिखते हैं, परंतु ये गलत होगा। ठीक है, ऑन यहाँ पे नहीं होगा, ऑन की जगह क्या होगा, बाय ही होगा, मतलब ये वाला बिल्कुल सही है, ही कम्स हियर बाय स्कूटर, ये हमारा सही दिया हुआ है। चौथा, व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग ऑक्सेन एंड बुल्स, ऑक्सेन और बुल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, याद रखिएगा। तो ये वाला हमारा गलत है। क्यों, क्योंकि जहाँ भी डिफरेंसेस यूज होगा, तुलनात्मक की बात आएगा, तो उसके बाद के जो नाउन होते हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सेन और बुल्स हो गया, इनके लिए हम एमोंग नहीं, इसके जगह हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन, मतलब व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सेन एंड बुल्स होगा, एमंग नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंसेस के बाद क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन, मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी ही हमेशा राइट होगा। ठीक है ना, चलिए ये हमारा सी हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छठवां है चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, हमको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। क्वेश्चन है कि एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल, ठीक है, हर कोई सक्सेसफुल या सफल होना चाहता है, इसमें से कौन सा उसका सही इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ए बी सी डी कौन सा है आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हु डज नॉट वांट टू बी सक्सेसफुल। थोड़ा अलग लगेगा, अगर आप अच्छे से इस सब की पढ़ाई नहीं की है और पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको डिफरेंस लगेगा कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, परंतु यही हमारा सही है, हु डज नॉट वांट टू बी सक्सेसफुल। अब देखिए कि ऐसे कैसे होता है। तो जब भी हमारे पास असर्टिव सेंटेंस हो या सिंपल सेंटेंस हो और उस सेंटेंस के अंदर अगर हमको मिले एवरीवन, ठीक है, या फिर मिले नो वन, या फिर मिले नोबडी, ठीक है, अगर इन सब से स्टार्ट होता हो, ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि अगर हमारा कोई असर्टिव सेंटेंस एवरीवन, नो वन, नोबडी से स्टार्ट होता है तो उसको कैसे बनाया जाता है, तो उसमें हमारा हु का प्रयोग करके इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो हु है नहीं, तो परंतु इन सब से स्टार्ट होने वाला जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा उसका जब क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो उसमें हु से शुरुआत करके इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा, पहला चीज़। ठीक है, अब इसमें भी दो केस होगा। केस वन क्या, कि यदि हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है वो अगर एवरी वन से स्टार्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा, एवरी वन से स्टार्ट हो तथा जो क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव वर्ड ना हो, ठीक है, नेगेटिव वर्ड ना हो। क्वेश्चन केस वन क्या है कि अगर एवरी वन से शुरू हो और उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं हो, तो जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें हु का यूज़ करेंगे, साथ ही साथ हम नेगेटिव का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हमारा प्रॉपर नेगेटिव वर्ड होगा हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ, हु का यूज अगर ये पॉजिटिव में है, इसमें देखिए एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल, यहाँ पे नेगेटिव नॉट या नो का यूज़ हुआ ही नहीं है, तो जब मतलब ये केस वन का क्वेश्चन है, तो जब हम उसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हु का यूज़ करेंगे और साथ ही साथ उसके लिए जो भी एक सूटेबल नेगेटिव वर्ड होगा उसका हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो इसका सही तरीका क्या हो गया, देखिए एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल था, तो इसका क्या हुआ, पहले हमने हु का यूज़ किया। अब जो देखिए वांट्स टू बी प्रेजेंट का है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो जब हम उसका नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट डज नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एवरीवन सिंगुलर की बात कर रहा है, तो हु डज नॉट, अब वांट्स को क्या कर देंगे, वांट टू बी सक्सेसफुल, तो ये हमारा सही होगा। तो ये केस वन का क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे एक और भी अगर एग्जाम्पल याद रखना है तो रखिए, जैसे इसी का कि एवरीवन लव्स हिज कंट्री, क्वेश्चन क्या है कि एवरीवन लव्स हिज कंट्री। ठीक है, इसका जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, हु डज नॉट लव हिज कंट्री, मतलब कौन अपने कंट्री से प्यार नहीं करता, तो ये इसका हो गया इंट्रोगेटिव। केस टू को ध्यान से देखिएगा, केस टू में भी थोड़ा सा, केस टू में क्या है कि अगर हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है वो नो वन से शुरू हो या फिर नो बडी से शुरू हो, तो देखिएगा ध्यान से, तो नो बडी, नो वन, ये तो ऑलरेडी नेगेटिविटी यहाँ पे शो कर रहा है, ये नेगेटिव को सेंटेंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं, नो वन और नो बडी। और
तब उसका हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाना हो, इन सबसे स्टार्ट हो और आगे तो नेगेटिव होगा ही नहीं क्योंकि यही नेगेटिव है, और उनका अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तब हम क्या करेंगे, हु का यूज़ तो करेंगे परंतु उसमें हम नेगेटिव वर्ड का यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले से नेगेटिव था। एग्जाम्पल एक समझ लीजिए तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे नो वन, क्वेश्चन है कि नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम्स, इज विदाउट प्रॉब्लम्स, मतलब कोई भी बिना प्रॉब्लम के नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नो वन का यूज़ किया है, बाकी यहाँ पे सेंटेंस में कोई नेगेटिव है नहीं, परंतु अब जब नेगेटिव वाले का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो केवल पॉजिटिव के अंदर बनाएंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव वाला था तो उसका हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में बनाएं। तो इसका हो गया कि हु इज विदाउट प्रॉब्लम, सिंपल सा, हु इज विदाउट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, इसमें से कौन सा जो है मिस स्पेल्ड है हमको बताना है। हैंड राइटिंग, इलीगली, गवर्नर या फिर डाइसेंट्री, इसमें से कौन सा जो है मिस स्पेल्ड है, गलत है। तो हैंड राइटिंग का स्पेलिंग सही है। देखिए हैंड राइटिंग में कई लोग यहाँ पर डबल टी लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं वो, हैंड WRI अगर डबल टी आप यूज़ कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो ये वाला सही है। इलीगली का भी जब कई, ये भी सही है। ठीक है, इलीगली में भी लोग गलत लिख देते हैं, ILLEGALY लिख देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये सही है। गवर्नर का स्पेलिंग जो हमारा मिस स्पेल्ड है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गवर्नर के स्पेलिंग में GOVERNOR होता है गवर्नर में। ठीक है, गवर्नर मतलब राज्यपाल, तो ये हमारा मिस स्पेल्ड है, इसका सही जो होगा GOVERNOR होगा। चौथा जो है डाइसेंट्री, ठीक है, इसका मतलब होता है पेचिस, और ये भी स्पेलिंग सही है। ठीक है ना, तो हमारा सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, और कुछ कॉमन जैसे जिराफ का स्पेलिंग कई लोग गलत हो जाता है, GIRAFFE जिराफ होता है। ठीक है, एक होता है सेंटीग्रेड। ठीक है, याद रखिएगा सेंटीग्रेड, कई लोग सेंटीग्रेड बोलते हैं, सेंटीग्रेड। ठीक है, परंतु ये सेंटीग्रेड नहीं होता, ये गलत है। इसका सही जो होता है वो सेंटीग्रेड होता है, सेंटीग्रेड GRADE होता है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न। 8वां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड जेनियल, कौन सा वर्ड जो है जेनियल का सिनोनिम नहीं है। ठीक है, जेनियल का मतलब सीधी सी बात होता है दयालु। ठीक है, दयालु हो गया, या फिर कोई सुखप्रद, कोई अच्छा चीज़ हो, ये दोनों के सेंस में जेनियल का यूज़ किया जाता है, दयालु और सुखप्रद। तो दयालु का जो सिनोनिम अगर देखेंगे तो ये ग्लैड होता है। ठीक है, ग्लैड मतलब खुश होता है, तो सुखी की बात तो है ही। फ्रेंडली मतलब दोस्त, जो दयालु होगा वो फ्रेंडली होगा, ये भी ठीक है। और दयालु मतलब काइंड तो होता है। ये तीनों जो है सिनोनिम है, परंतु जेन्युइन जो है उसका सिनोनिम नहीं है। ठीक है, तो जेन्युइन का मतलब होता है यथार्थ। ठीक है, नेचुरल। ठीक है, तो इस सब का अगर जेन्युइन का अगर देखा जाए सिनोनिम, तो याद रखिएगा एक्चुअल। ठीक है, जेन्युइन का हो गया एक्चुअल, ऑथेंटिक, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल, बोनाफाइड, और एक और याद रखिएगा ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल। ये सब के सब जो है जेन्युइन का सिनोनिम्स है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां है कि इसमें से हमको एरर पार्ट बताना है कि कौन सा किसमें एरर है। द प्रोग्राम विच केम ऑन टेलीविजन दिस डेज इन द इवनिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि आजकल जो टेलीविज़न पे जो प्रोग्राम आता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जब आता है, प्रेजेंट की बात कर रहा है पूरा सेंटेंस, दीज डेज मतलब आजकल की, प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया या फिर हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी तो प्रेजेंट का होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लेकिन प्रेजेंट में यहाँ पे केम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, केम की जगह कम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा एरर है, मतलब जो पार्ट 2 में इसका एरर है, ओनली सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कम भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए द प्रोग्राम एक सिंगुलर की बात कर रहा है, यहाँ पे एक ही प्रोग्राम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जब ये सिंगुलर हो तो इसका जो यहाँ पे हमारा जो वर्ब होगा वो कम्स हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कम का कम्स होता है। द प्रोग्राम विच कम्स ऑन टेलीविजन, जो अभी टेलीविजन पर आता है दिस डेज इन द इवनिंग, शाम में, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे कम्स होगा, मतलब पार्ट 2 में ही हमारा गलती है।
ठीक है, क्योंकि टेंस जो किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, तो उस हिसाब से हमको इसका वर्ब को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है तो ये भी यहाँ पे सिंगुलर नाउन का ही वर्ब लगेगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां प्रश्न है कि फाइंड द मिसमैच वन, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ फिशेस पैक, क्या पैक कहते हैं क्या, फिशेस का जो ग्रुप है क्या उसको पैक कहा जाता है, हमको पता करना है। ठीक है, या फिर अ ग्रुप ऑफ ऑक्सेन, ऑक्सेन का जो ग्रुप होता है क्या उसको टीम कहा जाता है, हमको बताना है। या फिर अ ग्रुप ऑफ डोंकीज को ट्रेन कहा जाता है, या फिर ग्रुप ऑफ आंट्स को आर्मी कहा जाता है। इसमें से कौन सा जो है मिसमैच है, असुमेलित है, हमको वो बताना है। ठीक है, तो जो ग्रुप ऑफ फिश होता है उसको पैक नहीं कहते, हमारा यही वाला जो है मिसमैच है। ठीक है, ग्रुप ऑफ जो फिश होता है उसको हम कहते हैं शोल, SHOL। ठीक है, एक्चुअली में ये सब जो राइट साइड में इधर दिया है ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा है। और इधर जो है किसको कहा जाता है उनका हम यहाँ पे देखते हैं, विशिष्ट समझ लीजिए। और इन सब का कि ग्रुप ऑफ डोंकीज का, ऑक्सेन का, फिशेस को उसका कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो ये उसका कलेक्टिव नाउन है। तो ये पहला जो है ग्रुप ऑफ फिशेस, मछली का जो ग्रुप होता है उसको शॉल कहते हैं, तो ये गलत है। पैक जो है ना, ये पैक जो है जो गधे होते हैं, ASSES। ठीक है, एसिस का जो ग्रुप होता है गधों का उसको हम पैक कहते हैं। ठीक है, बाकी ग्रुप ऑफ ऑक्सेन टीम कहा जाता है, ये सही है। ठीक है, जो हॉर्स होते हैं ना, हॉर्स के ग्रुप को भी हम टीम कहते हैं। ठीक है, जो हॉर्सेस होते हैं, हॉर्सेस के ग्रुप को भी टीम कहा जाता है। अच्छा, हॉर्सेस के ग्रुप को ना स्टर्ड भी कहा जाता है, याद रखिएगा, स्टर्ड। ठीक है, बाकी ये ग्रुप ऑफ डोंकीज जो हैं, गधे हैं, ठीक है, ये डोंकी वाला है। और थोड़ा पे यहाँ पे याद रखिएगा एसेस वाले का पैक, डोंकी का कहते हैं ट्रेन। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अ ग्रुप ऑफ एंट, जो चींटियाँ होती हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है आर्मी। ठीक है, आर्मी कहा जाता है। अच्छा हाँ, जो टर्माइट्स होते हैं, दीमक होते हैं, टर्माइट, ठीक है, इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, इनके ग्रुप को कहा जाता है कॉलोनी कहा जाता है। ठीक है, और जो मंकी हो गए, ठीक है, मंकी या फिर लॉयन, ठीक है, मंकी या फिर लॉयन, इनके जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रूप, TROUP, ट्रूप कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा 10 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट। कैसा लगा और आपका कितना सही हुआ कमेंट में बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।